Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 12, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue poem The Ant and the Cricket in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम poem The Ant and the Cricket को continue करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. Remember, a fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. देखिए फेबल जो होती है वो एक स्टोरी होती है. इसमें बीच में अभी एक शब्द आएगा, एक वर्ड आएगा, फेबल. फेबल क्या चीज़ होता है? फेबल एक स्टोरी होती है जिसमें खास तौर से ज़्यादातर क्या होता है कि जो उसके पात्र होते हैं वो कोई ना कोई एनिमल होते हैं, और उस कहानी के थ्रू, उस स्टोरी के थ्रू हमें कोई ना कोई मॉरल यानी कि शिक्षा मिलती है. ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी भी होंगी जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वही कैरेक्टर्स होते हैं और उसके थ्रू हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है. तो ये जो फेबल वर्ड है वो अभी इसमें आएगा. क्यों आएगा? लेट्स सी. स्टैंजा नंबर 5. लेट्स रीड स्टैंजा नंबर 5. Thus ending, he hastily lifted the wicket. आखिरी में क्या हुआ? जब चींटी बिल्कुल तंग हो गई तो उसने क्या किया? विकेट को जो मतलब विकेट मतलब हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट का मतलब ये होता है कि जब वो बिल्कुल निराश हो गई उसकी बातें सुन सुन के, मतलब एक तरह से वो जो है इरिटेट हो गई. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट. और उसने जल्दी से दरवाजे पे धक्का देके उस जो क्रिकेट को बाहर की तरफ पुश कर दिया. यानी वो जो इतनी देर से बात कहे जा रहा था कि मैं तो सारे टाइम मैं मस्ती करता रहा, मैंने कुछ नहीं बचा के रखा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, तुम मुझे कुछ उधार दे दो, ये कर दो. तो इन सब चीज़ों को ना सुन के वो बिल्कुल तंग हो चुकी थी और उसने फिर झटक के ऐसे दरवाज़ा उसके मुंह पर दे के मारा, मतलब उसको बाहर की तरफ धकेल दिया. फॉक्स कॉल दिस अ फेबल. लोग तो इसे फेबल कहते हैं. फेबल अभी आ गया ना वर्ड वही वाला. आई वॉरेंट इट ट्रू. लेकिन मैं इसे बिल्कुल सही मानता हूँ. जो इसके राइटर हैं, जो पोइट हैं, वो कहते हैं लोग तो इसे कहानी कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सही मानता हूँ. सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. यानी कुछ जो क्रिकेट्स होते हैं उनके 4 legs होती हैं और कुछ की 2. यहाँ पर ये जो कंपैरिजन किया गया है वो ह्यूमन बीइंग से किया गया है कि क्रिकेट्स की तरह, जो जैसे इस क्रिकेट ने किया कि पूरे टाइम मस्ती करता रहा और जब समय आने पर अपने लिए इसने कुछ भी बचा के नहीं रखा खाने के लिए, तो ऐसे ही बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं जो हमेशा केवल मस्ती करते रहते हैं. नो वर्क ओनली प्ले. यानी सिर्फ खेलना या मस्ती करना और काम कोई नहीं करना. समय आने पर उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि इस क्रिकेट के साथ हुआ. तो नाउ लेट्स वी मूव ऑन question answer section. Question number 1 is answer all the following questions. Choose the correct option. आपको नीचे दिए गए सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है और सही ऑप्शन को चूज करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट मीन बाय द लास्ट लाइन. जो हमने लास्ट लाइन पढ़ी ना, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. तो इसका सही मीनिंग क्या है, इसका मीन क्या है पोइट का इससे? देयर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 legs. क्या कुछ क्रिकेट्स की 2 legs होती हैं? या इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs. यानी जो क्रिकेट की तरह, टिड्डे की तरह जो दूसरे कीड़े होते हैं उनकी 4 पैर होते हैं. या सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट. यानी कुछ लोग उस क्रिकेट की तरह ही होते हैं. दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर. जो कि आलसी भी होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में कोई चिंता नहीं करते. तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर इज सी, कि उसने ऐसा इसलिए कहा, इससे जो पॉइंट का मतलब था वो यही था कि कुछ लोग क्रिकेट के जैसे होते, आलसी होते हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ केयर नहीं करते. देन क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज द यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू डू. यानी जो यंग क्रिकेट था, यंग टिड्डा था, वो किसके लिए बना था, मतलब वो क्या करता रहता था? सिंगिंग, गाना गाता था, क्राइंग, रोता रहता था, या जॉगिंग करता रहता था? देन द राइट आंसर इज ए, हमेशा वो सिंगिंग करता रहता था. फिर थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन वाज द क्रिकेट हैप्पियर. क्रिकेट यानी टिड्डा खुश कब था? इन रेन एंड विंटर, बारिश और सर्दी के महीने में. इन विंटर एंड ऑटम, सर्दी और ऑटम के महीने में. या इन समर एंड स्प्रिंग. राइट आंसर इज इन समर एंड स्प्रिंग. देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड ही कंप्लेन. वो शिकायत उसने क्यों की?
बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्या वो थक गया था, या बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, क्या वो प्यासा था क्योंकि वो प्यासा था, या सी बिकॉज हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी इन विंटर, या सर्दियों में उसके बर्तन बिल्कुल खाली हो गए थे क्योंकि उनमें कुछ भी खाना नहीं बचा था। तो राइट आंसर इज सी, बिकॉज हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी इन विंटर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड क्रिकेट गो टू द एंट? टिड्डा जो है वो चींटी के पास क्यों गया? फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए गया, फॉर शेल्टर एंड फूड, घर के लिए, आश्रय के लिए और खाने के लिए, या फॉर लिविंग विद हिम, या उसके साथ रहने के लिए। तो राइट आंसर इज बी, फॉर शेल्टर एंड फूड, यानी सर छुपाने के लिए, जगह के लिए और खाने के लिए वो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द ऑपोजिट ऑफ। अब आपको इसके ऑपोजिट बताना है। जैसे एम्प्टी का मतलब खाली होता है, तो इसका ऑपोजिट यानी उल्टा क्या होगा? फुल, भरा हुआ। एम्प्टी मतलब खाली, फुल का मतलब भरा हुआ। देन वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म, तो इसका उल्टा क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? कोल्ड, यानी कि ठंडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? आपको इस पोएम से क्या लेसन मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है? तो इन माई सजेशन इज फ्रॉम दिस पोएम वी लर्न द वैल्यूज ऑफ हार्ड वर्क, यानी इस पोएम के थ्रू हमें हार्ड वर्क की वैल्यू सीखने को मिलती है, यानी मेहनत करने की शिक्षा मिलती है। वी लर्न दैट ऑल प्ले एंड नो वर्क इज एज बैड एज ऑल वर्क एंड नो प्ले। मतलब कहने का मतलब है कि इससे हमें ये शिक्षा सीखने को मिलती है कि हमेशा खेलना और काम करना बहुत ही ज़्यादा बुरा है। किससे? कि मतलब हमें करना क्या चाहिए कि हमें हमेशा काम करना चाहिए एंड नो प्ले। मतलब ये ऐसा, खैर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ खेलते ही रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो हम अपने फ्यूचर के लिए कभी भी कुछ सेव नहीं कर पाएंगे। वी शुड एन्जॉय आवर प्रेजेंट ओनली आफ्टर सिक्योरिंग आवर फ्यूचर। हम अपने प्रेजेंट को यानी वर्तमान को हम तभी एंजॉय कर सकते हैं, वर्तमान समय को, जब हम अपने फ्यूचर टाइम को सिक्योर करके चलें, यानी फ्यूचर के लिए भी हम कुछ बचा के चलें, उसके लिए कुछ सुरक्षित करके चलें। तब शायद हम अपने आज को सही ढंग से एंजॉय कर पाएंगे। अब आप समझे कि इस पोयम से हमें क्या लेसन मिला? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए। और यहाँ याद रखिएगा, हमने एक टेलीग्राम चैनल भी खोला है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इस वीडियो का लिंक लेके डायरेक्ट यूट्यूब के वीडियो पर जा सकते हैं। वहाँ पर हमारे सारे लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे। एंड रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।